एक बाप अपनी बेटी की शादी सिर्फ रस्म नहीं समझता, वो अपनी पूरी जिंदगी उसे एक दिन में लगा देता है। जिंदगी भर की कमाई, सालों की मेहनत, हर सपना, हर खुशी, सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर देता है, ताकि जब वो घर से विदा हो तो उसके चेहरे पर मुस्कान हो, उसके चेहरे पर हमेशा सुकून बना रहे। लेकिन जरा सोचिए, उस बाप पर क्या बीती होगी जिसने महज 14 महीने पहले बड़े ही अरमानों के साथ बेटी को लाल जोड़े में हंसी खुशी विदा किया हो और उसे अपनी उसी लाडली बेटी को सफेद कफन में देखना पड़े। जिस बेटी को उसने अपनी पलकों पर बैठा कर बड़ा किया, जिसकी हर छोटी खुशी के लिए खुद की ख्वाहिशें तक मार दी, आज वही बेटी अस्पताल में बेजान पड़ी थी, मारो रो कर बेहाल थी। घर की औरतें चीख रही थी और पिता बस एकटक अपनी बेटी को देख रहा था, जैसे अभी भी उसे यकीन न हो रहा हो कि उसकी लाडली बेटी अब कभी वापस नहीं आ सकेगी। दरअसल ये दर्दनाक मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव का है। यहाँ रहने वाले संजय नागर ने अपनी 24 साल की बेटी दीपिका नागर की शादी बीते 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा के रहने वाले ऋतिक के साथ बड़े ही धूमधाम से की थी। पिता संजय ने लाडली बेटी दीपिका की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बावजूद उसके ससुराल वालों का दिल नहीं भरा और वो लगातार अतिरिक्त दहेज में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। परिवार का कहना है कि पिता ने बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हर चीज अपनी हैसियत से बढ़कर की गई थी, ताकि बेटी को ससुराल में कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो और वो जिस घर में जा रही है वहाँ हमेशा राज करे। लेकिन परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय के बाद से ही दीपिका की जिंदगी बदलने लगी। ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा। दीपिका पढ़ाई में बेहद होशियार थी, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। गाँव के लोग बताते हैं कि वो बेहद शांत, समझदार और मिलनसार लड़की थी। घर में सबसे प्यार से रहने वाली दीपिका कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर कितना दर्द चल रहा था ये शायद कोई नहीं समझ पाया। परिवार ने बताया कि दीपिका कई बार फोन पर रोती थी। वो कहती थी कि उसे परेशान किया जा रहा है, लेकिन हर बार अपने माँ बाप को ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले परेशान हो। शायद वो हर बार यही सोचकर चुप रह जाती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। घटना वाले दिन दीपिका के पिता उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचे थे। बेटी ने पिता से मुलाकात की, कुछ देर बाद बातचीतें हुई और फिर पिता वापस लौट गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी बेटी को आज आखिरी बार देख रहे हैं। पिता भी रास्ते में ही थे कि अचानक फोन आया। फोन पर कहा गया कि जल्दी अस्पताल पहुंचिए, दीपिका तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई है। ये सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। सब लोग बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां जो देखा उसने सब कुछ खत्म कर दिया। दीपिका अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ अपनी बेटी के शव से लिपट कर रो रही थी। परिवार की महिलाओं की चीखें अस्पताल में गूंज रही थी और पिता की आंखों में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर क्या कमी रह गई थी जो उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। परिजनों का आरोप है कि दीपिका के शरीर पर कई चोटों के गंभीर निशान थे, जिसके बाद परिवार ने साफ तौर पर इसे हत्या बताया। परिवार का कहना है कि पिता के वहां से जाने के कुछ ही देर के बाद दीपिका के साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट की और फिर उसकी हत्या करके उसे छत से नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी कहना है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग दीपिका को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। दीपिका की मौत की खबर फैलते ही गाँव में मातम पसर गया। लोगों की भारी भीड़ घर और अस्पताल के बाहर जमा हो गई। हर किसी की आंखें नम थी और हर कोई बस यही कह रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांव के लोगों का कहना है कि दीपिका गांव की सबसे होशियार लड़कियों में गिनी जाती थी। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों का अंत इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल कॉल डिटेल्स और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। लेकिन दीपिका की मौत ने एक बार फिर पूरे समाज के सामने वही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज और प्रताड़ना की भेंट चढ़ती रहेंगी। कब तक एक बाप अपनी बेटी को सपनों के साथ विदा करेगा और बदले में उसे उसी बेटी की लाश वापस मिलेगी।